दोस्तों आपका फिल्मी टीडी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2025 में आई मूवी फतेह को। मूवी से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूंगा। उससे पहले मैं आपको सुनाता हूं इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं फतेह सिंह नाम के आदमी को, जो कि गांव में रहकर दूध डेयरी फैक्ट्री में काम करता है। एक लड़की है निम्रत, जिसकी मोबाइल की दुकान है और साथ ही साथ किस्त पे ऐप के जरिए लोगों को लोन दिलाने का काम करती है। गांव में काफी लोगों ने लोन लिया था उस ऐप के जरिए निम्रत के कहने पर अब लोन ऐप बहुत ज्यादा ब्याज मांग रहा था। लोग एक तरह के लूप में फंस गए थे। लोन लेने के बाद सरदर्दी बन चुका था उनके लिए ये लोन, क्योंकि ब्याज नहीं चुका पा रहे थे वो। अब हम देखते हैं रजा नाम के आदमी को, जो कि ऐसी फ्रॉड लोन एप्स के नेटवर्क को कंट्रोल करता है। साइबर अपराध का बादशाह है वो। उसका लोगों को मारने का तरीका भी काफी अलग था। वो इंसान को इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठाता है, फिर लाइव टेलीकास्ट करके उसको तड़पा तड़पा के मारता। लोगों को मरता हुआ देखते भी थे। किसी को गुस्सा आता था तो किसी को मजा। निम्रत का खुशी नाम की लड़की से कांटेक्ट होता है, जो कि रजा के खिलाफ काम कर रही थी। खुशी रजा के फ्रॉड कामों का खुलासा करना चाहती थी, तो निम्रत उसका साथ देने का सोचती है। फतेह काफी नेक दिल का इंसान है। वो सबकी मदद करता है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। वो अकेले रहता है और एकदम साधारण जिंदगी जी रहा है। एक आदमी को लोन ऐप ने परेशान करके रख दिया था। लोन ना चुका पाने की वजह से उसे अलग अलग तरह की धमकियां आती रहती थी। फतेह निम्रत के यहाँ ही रहता था। निम्रत उसे अपना बड़ा भाई मानती थी और बहुत इज्जत करती थी उसकी। वो आदमी जिसने अपनी बीवी के इलाज के लिए लोन ले रखा था, उसकी बीवी की फोटोज एडिट करके लोन ऐप वाले उसको भेज देते हैं। उनका कहना था कि पैसे नहीं दिए तो वो ऐसी फोटोज एडिट करके उसके परिवार को बदनाम कर डालेंगे। आदमी को नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। वो खुद को खत्म कर देता है। निम्रत को बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से आदमी ने खुद को मार डाला। खुशी की स्टिंग ऑपरेशन करना चाहती थी। निम्रत को वो चड्ढा नाम के आदमी के पास भेजना चाहती थी हिडन कैमरा लगा के। तो निम्रत खुशी के पास चली जाती है दिल्ली। अगले दिन घर पर पुलिस आती है निम्रत को ढूंढती हुई, जो कि बताते हैं कि निम्रत पर फ्रॉड करने का इल्जाम लगा है। निम्रत दिल्ली चली गई थी और उसके बाद से उससे बात ही नहीं हो पा रही थी। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ है। निम्रत की माँ बहुत परेशान हो जाती है। वो फतेह से विनती करती हैं कि वो निम्रत को ढूंढ कर लाए। हमें बताया जाता है कि ये फ्रॉड लोन एप्स काम कैसे करते हैं। ऐप डाउनलोड करते ही साइबर गिरोह को आपके पूरे फोन का एक्सेस मिल जाता है। इन लोन गिरोह के टारगेट हमेशा मध्य वर्गीय परिवार और भोले भाले इंसान होते हैं। एक क्लिक पर आपका लोन अप्रूव हो जाता है और फिर ब्याज और पेनाल्टी की आड़ में झूठी एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपको धमकाते हैं। आप चाह के भी इस जाल से निकल नहीं पाते। फतेह निम्रत को अपनी छोटी बहन मानता था, तो वो चला जाता है दिल्ली निम्रत को ढूंढने। फतेह को खुशी का कॉल आता है, जो कि कहते कि निम्रत के बारे में जानना है तो मुझसे मिलो। मिलकर खुशी बताती है कि हम दोनों मिलकर चड्ढा का खुलासा करने वाले थे। किस्त पे जैसे फेक लोन एप्स, इंसानों की तस्करी, वसूली, सारे गैर कानूनी काम चड्ढा ही संभालता है। जो पुलिस प्रशासन है वो भी उससे मिली हुई है। निम्रत नेकलेस में कैमरा लगा के गई तो थी स्टिंग ऑपरेशन करने, लेकिन चड्ढा जान गया और उसने निम्रत को अगवा कर लिया। खुशी उसे बता देती है कि चड्ढा कहाँ मिलेगा, तो फतेह बिना डरे सीधा चड्ढा के पास पहुंच जाता है और निम्रत के बारे में पूछता है। चड्ढा अनजान बन रहा था, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, और बहुत गंदी बातें करने लगता है उसके बारे में। फतेह जैसा दिखता था वैसा वो था नहीं। उसे गुस्सा आ गया उसकी बातें सुन के, तो बहुत ही शांत रहकर सिर्फ अपने हाथ पैर चलाते हुए चड्ढा और उसकी पूरे चेले चपाटों को नरक पहुंचा देता है चंद मिनटों में। फतेह की एक आदत थी, वो हर टेढ़ी चीज को सीधा रख देता था। होता है कुछ लोगों को कि कुछ भी सामान परफेक्ट एंगल में रखा होना चाहिए। चड्ढा के अड्डे पर पुलिस ऑफिसर आता है तहकीकात करने, तो उन्हें सीसीटीवी फुटेज में दिखता है फतेह। ऑफिसर को उस पर शक जाता है, क्योंकि चड्ढा के अड्डे के बाहर वो काफी देर तक बैठा हुआ था। चड्ढा रजा का आदमी था, तो वो अपने खास आदमी सत्य प्रकाश को काम देता है कि पता लगाओ कि आखिर चड्ढा को मारा किसने। ऑफिसर फतेह से मिलता है, पर उसके पास फतेह के खिलाफ कोई सबूत नहीं था कि चड्ढा को उसने ही मारा है, क्योंकि फतेह ने कोई सबूत छोड़ा नहीं था। तो ऑफिसर कुछ नहीं कर पाता। सत्य प्रकाश को फतेह का पता चल जाता है, तो वो उसकी पूरी कुंडली निकाल लेता है कि वो कौन है, फतेह किस होटल में रह रहा है। सत्य प्रकाश को ये भी पता चल जाता है, तो वो अपने गुंडे भेजता है उसे मारने के लिए, लेकिन फतेह उससे एक कदम आगे था। खुशी ने आगाह कर दिया था फतेह को पहले ही, तो फतेह वहां से निकल गया था। खुशी के मन में कई सवाल घूम रहे थे कि एक आम आदमी जैसे दिखने वाले इंसान ने कैसे इतने बड़े गुंडों को मार डाला। फतेह बताता है कि एक सरकारी एजेंसी थी जहां पर ऑफिशियल ऑर्डर्स अनऑफिशियल तरीके से दिए जाते थे। विदेश में रहकर जो देश
के खिलाफ काम करते हैं उनको खत्म करना इस एजेंसी का काम था, जिसका हिस्सा मैं भी था। फतेह ने एक आखिरी मिशन किया और अपनी मौत प्लान करके रहने चला गया गांव में शांति से अपनी जिंदगी जीने। लेकिन अब उसे फिर लौटना पड़ा इस काम में निम्रत को बचाने के लिए। कहीं और रहने का ठिकाना था नहीं तो खुशी उसे अपने घर ले आती है। मस्त बॉडी वॉडी थी, बढ़िया दिखता भी था, तो खुशी को फतेह थोड़ा बहुत पसंद आ जाता है। फतेह रजा और सत्य प्रकाश के बारे में पूछता है तो खुशी बताती है कि ये दोनों चाइनीज साइबर गिरोह चलाते हैं। भारत में किश्त पे जैसे फेक लोन ऐप इन्हीं लोगों ने लाया है और चड्ढा जैसे लोगों के साथ वो ये नेटवर्क चलाते हैं। फतेह पहुंच जाता है दुबई अपने एक्स बॉस से मिलने, क्योंकि वही थे जो सत्य प्रकाश और रजा के बारे में और जानकारी दे सकते थे। फतेह वापस दिल्ली आकर पहुंच जाता है सत्य प्रकाश के अड्डे पर और उसके चेलों को मार गिराता है। वो धमकी देने आया था कि अपना फ्रॉड वाला धंधा बंद कर दे वरना बहुत बुरा होगा। फतेह उसके अड्डे पर घुसकर धमकी दे गया उसे, तो सत्य प्रकाश कहाँ चुप बैठता। वो खुशी की लोकेशन का पता लगा अपने गुंडे भेजता है उसे मारने के लिए, लेकिन वहाँ था फतेह। तो होता वही है जो अब तक आप देखते आ रहे हैं। वो उन गुंडों को भी मार मार के उनकी हड्डी पसली एक कर देता है। हर लड़की को चाहिए होता है कि लड़का हो तो ऐसा हो जो किसी से भी भिड़ जाए उसे बचाए। फतेह ने उसे बचाया तो उसके दिल में फतेह के लिए प्यार और बढ़ गया। अब रजा एक बैंक के सर्वर में वायरस डाल देता है। उस बैंक में जिसका भी खाता था उन्हें एक मैसेज जाता है और फिर सबके अकाउंट से पैसे कटना शुरू हो जाते हैं, जो कि आ रहे थे सारे रजा के पास। अभी तो सिर्फ एक बैंक को टारगेट किया तो करोड़ों रुपए लूट लिए। रजा बाकी बैंक्स के साथ भी यही करने वाला है, तो फतेह सोचता है कि इसे रोकना जरूरी है वरना आम इंसान तो तबाह हो जाएगा। रजा अब एक और चाल चलता है। वो फतेह की फोटो का इस्तेमाल कर एक डीप फेक वीडियो बनाता है। वीडियो में था कि जो फ्रॉड हुआ है वो सब फतेह ने किया है और वो ललकार रहा है कि दम है तो रोक के दिखाओ। हर जगह हर किसी के मोबाइल टीवी पर यही वीडियो चल रहा होता है। सब सच भी मान रहे होते हैं क्योंकि आम इंसान नहीं समझ पाता कि क्या रियल है क्या फेक है। अब एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ सत्य प्रकाश के लोग, दोनों लोग लग जाते हैं खुशी और फतेह के पीछे। बचते बचाते वो लोग पहुंच जाते हैं खुशी के हैकर दोस्तों के पास, जो कि जुटे हुए थे लोगों का पैसा उनके अकाउंट में वापस लाने में। हमें देखने मिलता है कि पुलिस ऑफिसर भी सत्य प्रकाश से मिला हुआ है। वो कहता कि लोगों के पैसे बचाने के चक्कर में निम्रत को तो तुम भूल ही गए। और फिर से लाइव मौत वाला खेल शुरू होता है और इस बार इलेक्ट्रिक चेयर पे थी निम्रत। सत्य प्रकाश कहता है कि अगर 2 मिलियन व्यूज हो गए लाइव पर तो लड़की मारी जाएगी। देखने वाली चीज सही है या नहीं, लोग देखते तो हैं ही। 2 मिलियन व्यूज हो जाते हैं तो सत्य प्रकाश करंट दे दे के निम्रत को मार डालता है। फतेह बस रोता रह जाता है, कुछ नहीं कर पाता। फतेह का खून खौल उठता है। पुलिस वाले का पता लगा के पहले उसके पास जाता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। फिर जाता है वो सत्य प्रकाश के पास और उसको भी वैसे ही लाइव मौत देता है जैसे निम्रत को दी थी उसने। खुशी हैकिंग करके अकाउंट का सारा पैसा फ्रीज कर देती है। अब रजा वो पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकता था जो उसने लोगों से लूटा। अब बचा था मेन आदमी रजा। फतेह वहाँ भी पहुँच जाता है जहाँ रजा था। वहाँ 200 से भी ज्यादा बंदे थे, तो फतेह उन सबको उनके ही खून से रंग डालता है, बिना ये देखे कि किसे कहां लग रहा है, किसको क्या चोट पहुंच रही है। बस भड़ी भड़ मारे जा रहा था। लाशों का मेला लगा देता है वो। रजा के साथ हमेशा खूबसूरती से भरी एक महिला रहती थी जो कितना खून खराबा देख डर जाती है। वो फतेह से छुप रही होती है, लेकिन फतेह उसे भी लुढ़का देता है। रजा कहता, जहाँ तुम काम करते थे पहले वहाँ मैं भी था, वहाँ हमारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी, हमें भुला दिया गया। अब देखो मैंने खुद से अपना व्यापार बनाया और अब सिर्फ अपनी सुनता हूँ, अपने मन की करता हूँ। फतेह कहता कि कभी सोचा है कि आपके साइबर अपराध के कारण कितने गरीब परिवारों की जान गई है। रजा कहता कि मैंने तो उन्हें टेक्नोलॉजी दी, जान गई है उनकी लालच की वजह से। कोई अच्छा बुरा नहीं होता, होते हैं सिर्फ बदकिस्मत लोग। फतेह ज्यादा बातचीत करता नहीं, सीधा उसे गोली मार के काम खत्म कर देता है। अब थोड़े दिन बाद हम देखते हैं कि खुशी और फतेह मिलते हैं। खुशी बताती है कि वो लंदन जा रही है। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार था, पर पहले कौन बोले, एक दूसरे के भरोसे बैठे हुए थे। खुशी जाने लगती है तो फतेह ही घुमा फिरा के उसे अपने साथ जिंदगी बिताने का प्रस्ताव उसके सामने रख देता है और खुशी 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 उस प्रस्ताव को अपना भी लेती है। तभी हमें देखने मिलता है कि कोई स्नाइपर बंदूक लिए फतेह पर निशाना साध रहा है। गोली चलने की आवाज आती है, लेकिन तभी मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये मूवी आपको सीधा सीधा बहुत बड़ा मैसेज देती है। मैसेज यही है कि फ्रॉड से बचो। इससे बचने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि देश में किस तरह से फ्रॉड हो रहे हैं। ओटीपी मांग के बैंक से पैसे उड़ाने वाला फ्रॉड, ब्लैकमेल करने वाला फ्रॉड, झूठी एफआईआर करने वाला फ्रॉड, आपका बच्चा पुलिस के हिरासत में है वो वाला फ्रॉड। ये तो कुछ भी नहीं है, और भी कई सारे फ्रॉड्स हैं जो कि हो रहे हैं और जानकारी के अभाव में लोग फंस भी जाते हैं। अगर मैं बताने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद सर्च करें यूट्यूब पे या फिर कहीं भी, आपको आसानी से पता चल जाएगा और जानकार बने और अपने आसपास के लोगों को भी जानकार बनाएं इस बारे में। फिल्म की बात करें तो ये फुल एक्शन पैक्ड मूवी है और इसमें कोई दो राय नहीं कि इसका एक्शन बहुत ही बढ़िया है। हाँ, कुछ कुछ सीन्स हैं जो इक्वलाइजर मूवी से ढापे गए हैं और कुछ कुछ जगह एनिमल वाली भी वाइब आती है, पर मूवी का एक्शन सही है तो ठीक है, माफ किया जा सकता है। कहानी बीच बीच में ढीली पड़ जाती है, लेकिन एक्शन मूवीज की बात ही यही है कि उनमें कहानी ज्यादा कुछ होती नहीं है, बस एक्शन ही होता है, तो इसमें भी इसे माफ किया जा सकता है। सोनू सूद की एक्टिंग अच्छी लगी फिल्म में। मस्त सूट बूट में लड़ाई करते हुए वो काफी कूल लगते हैं और मजा आती है उन्हें देखने में। जिस हिसाब से मूवी को खत्म किया गया है, ऐसा लग रहा है कि इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, लेकिन अगर ये मूवी चल पाई तभी सेकंड पार्ट आएगा, वरना फिर क्यों अपने पैसे कोई दोबारा लगाएगा। ये मूवी देखते वक्त आपको जॉन विक की भी याद आ सकती है, पूरी संभावना है कि आपको वो याद आए। जैकलीन को मूवी मिल कैसे जा रही है ये तो पता नहीं है, लेकिन जो सवाल है ये, उसका जवाब जो आपके दिमाग में है शायद वही जवाब है सबके पास कि उसी तरह से मिल रही होगी। बाकी और कुछ तो बताने को है नहीं, तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी और मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। इतनी ठंड में अगर आपके हाथ कांप रहे हैं कमेंट करने से, तो आप ऐसे लाइक या डिसलाइक करके भी कुछ प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल फिल्मी चिट्ठी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया वीडियो आते ही आप तक खबर पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते। बाय। भाई पता नहीं क्या जा रहा है पीछे से, आई थिंक जेसीबी जा रही है। वो जाएगी तभी बोलूंगा मैं कुछ, वरना फिर वही उसी की आवाज आएगी सिर्फ। सेक्सी मौसम, यही तो चाहिए लाइफ में।